Good morning students. How are you? I hope all are you fine बेटा हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया था डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, इसमें हमने कल किया था कि गवर्नमेंट ने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, स्कीम्स हैं वो शुरू की हैं। SC/BC के लिए, ठीक है, OBC के लिए, वुमेन के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, ठीक है। आज हम उसको आगे ही करेंगे। द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ़ दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल। कि गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है, बच्चों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, वो ऐसे ही मीनिंगफुल नहीं होंगे जब तक कि लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका साथ है वो नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमरस स्कीम इनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू एलिमेंट्री स्कूल्स एज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बिन ग्रांटेड फॉर देम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि बच्चों के लिए एक स्कीम चलाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि बच्चों की जो एलिमेंट्री एजुकेशन होगी वो फ्री होगी एंड कंपल्सरी होगी। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया, बट मैनी चिल्ड्रन कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। फ्री है एजुकेशन, फिर भी बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सपोर्टिंग स्कीम ऑफ मिड डे मील वाज स्टार्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द टीचर्स। बल्कि टीचर्स ने रिक्वेस्ट की तो स्कूल्स में मिड डे मील, दोपहर का खाना भी फ्री दिया जाने लगा, फिर भी नहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। इट मोटिवेटेड मैनी पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एज कुकड एंड न्यूट्रिशियस मिड डे मील वाज प्रोवाइडेड, ठीक है। ये मिड डे मील भी क्यों शुरू की गई, ताकि मतलब कि पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो, वहाँ पर उनको खाने के लिए न्यूट्रिश मतलब जिसमें सभी डाइट होते हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है, उस तरह का जो भोजन है, न्यूट्रिश फूड है, उनको खाने के लिए मिलेगा। एज ए रिज़ल्ट द इनरोलमेंट इन स्कूल हैज़ इंक्रीज्ड। तो इस चीज़ का कुछ फ़ायदा तो हुआ, बच्चों की जो काउंटिंग थी वो स्कूल में बढ़ने लग गई। After independence, there was an urgent need for the government to do something special and concrete to liberate the weaker section from oppression and backwardness। अब इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट के लिए यह बहुत ज़्यादा नीडी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो कुछ ऐसा मतलब स्टेप उठाए वीकर सेक्शन के लिए और बैकवर्डनेस के लिए, ठीक है। उन्होंने यही लिखा है समथिंग स्पेशल एंड कॉन्क्रीट टू लाइब्रेट, मतलब कि वीकर सेक्शन और बैकवर्डनेस के लिए कुछ स्पेशल स्टेप उठाने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। द फोर्स्ड आइसोलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इम्पोज्ड बाय द कास्ट सिस्टम हैड टू एंड। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम चल रहा था, हाई कास्ट वाले लोअर कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके साथ बैड बिहेव कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कुछ ऐसा स्टेप उठाने की जिससे ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है। दस रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर देम टू इंश्योर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सो डैट दे कुड लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इस चीज़ का सल्यूशन करने के लिए कुछ सीटें रिज़र्व की जाने लगी, ठीक है। क्यों की जाने लगी, ताकि जो SC/BC हैं, OBC हैं, उनके जो फैमिली के मेंबर हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हों, ठीक है, उनको भी सारे राइट है वो इक्वल दिए जाएं और जो उनकी भी लाइफ है वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी की हो, ताकि उनकी भी सभी रिस्पेक्ट करें। लेटर ऑन अलॉन्ग विद द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर OBC वर आल्सो प्रोवाइडेड द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। फिर धीरे धीरे सभी बहुत सारे SC SC और OBC को ये सारी जो बेनिफिट थे रिजर्वेशन के वो दिए जाने लगे। द रिजर्वेशन वाज टू एग्जिस्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड बट एज इट्स प्रोविजन हैज स्टिल नॉट रीच्ड ए मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन बट जो ये रिजर्वेशन की गई है SC SC OBC के लिए, ये कहते हैं कुछ ही पीरियड के लिए, मतलब कि लिमिट रही। अगर हम कहें कि ज़्यादातर पॉपुलेशन को इसका जो फ़ायदा है वो नहीं मिला, ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि कुछ पॉपुलेशन का कुछ पार्ट जिनकी पहुंच थी उनके तक वो मतलब कि आगे आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे, ठीक है। डू यू नो इन द बिगिनिंग कास्ट सिस्टम क्या होता है, इसको वर्ण सिस्टम भी कहते हैं, वाज ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ वोकेशन बेस्ड ऑन ड्यूटी,
ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में जो ये कास्ट सिस्टम किया जाता था, पहले ऑक्यूपेशन के बेस पर किया जाता था कि काम के बेस पर, जिनका काम बड़ा था उनको हाई कास्ट में रखा जाता था, जिनका काम छोटा था उनको लोअर कास्ट में, मतलब उनके ऑक्यूपेशन काम के बेस पर। बट लेटर इट केम बी बेस्ड अपॉन वंस बर्थ इन पर्टिकुलर कास्ट। लेकिन बाद में जो ये कास्ट सिस्टम बनाया गया, ये बर्थ के बेस के ऊपर बनाया गया। जैसे कि हम कह दें, जैसे कोई भी छोटा काम करने वाला है, जैसे हम कह रहे किसी मोची के घर लगा लो, किसी मोची के घर एक लड़के ने जन्म लिया और वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, ठीक है। तो हम इसमें यही कहेंगे कि जब ये बर्थ के हिसाब से है, चाहे वो डॉक्टर बन गया, लेकिन उनको मोची के घर वो उन्होंने जन्म लिया है, मतलब कि वो पहले ही बीसी में है तो वो बीसी में ही रहेगा। ये नहीं है उसको ऑक्यूपेशन के हिसाब से हाई कास्ट में है वो लिया जाएगा, ठीक है। देन द कास्ट गोट डिवाइडेड इनटू सब कास्ट। फिर कास्ट को आगे सब कास्ट में डिवाइड किया गया, विच फोर्स्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू लीव ए लाइफ ऑफ मिजरी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ें हुई, बहुत ज़्यादा दुख है वो सहन करने पड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा डिवीज़न होती जाएगी तो दुख तो होगा ही, ठीक है। आगे देखिए, लेट अस लुक एट द केस ऑफ राहुल। आपको एग्जांपल देने के लिए एक राहुल का केस है, हु क्वालिफाइड फॉर IIT बिकॉज ऑफ मिस्टर अनंत कुमार, जिसने IIT को क्वालिफाई किया है, लेकिन किसकी हेल्प से? मिस्टर अनंत कुमार की हेल्प से। हु हेल्प्स पुअर चिल्ड्रन विद ही सुपर 30 इन बिहार। मतलब जो मिस्टर अनंत कुमार हैं वो मतलब पुअर चिल्ड्रंस की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि अनंत कुमार के बारे में राहुल ने क्या लिखा। न्यूज़ रिपोर्ट, NDTV published a letter from Rahul to his sir Anant Kumar. Here is an excerpt from the sum. जो NDTV है उसमें राहुल ने मिस्टर अनंत कुमार के लिए एक जो लेटर पब्लिश किया, उसमें क्या लिखा है? डियर अनंत सर, थैंक यू, माई लाइफ विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ यू, कि मेरी जो आज लाइफ है वो आपके कारण बदल गई है। माई फादर इज़ ए पुअर फार्मर इन झारखंड हजारीबाग एरिया, कि मेरे पिताजी तो एक हजारीबाग एरिया में झारखंड में एक छोटे से फार्मर हैं। माई फादर गोज़ टू कैलकाटा टू वर्क एज ए लेबरर, और जो मेरे पिताजी हैं जहाँ वो लेबरर के लिए कोलकाता में काम करने के लिए जाते हैं। यू प्रोवाइडेड कोचिंग, आपने मुझे कोचिंग दी, लॉजिंग एंड फूड फॉर ए ईयर टू प्रिपेयर मी फॉर IIT, ठीक है। मेरा सारा भार उठाया, मुझे खाने को दिया और मुझे IIT के लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। आई विल बिल्ड ए हॉस्पिटल एंड स्कूल इन माई विलेज, कि अब मैं अपने विलेज में एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा। आई एम लकी टू हैव यू, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिले। सर, आई ओ एवरीथिंग टू यू, मैं आपका कर्जदार हूँ। वी विल हैप्पी व्हेन वी हियर अबाउट केसेस लाइक दिस। देखो हमें कितनी खुशी होती है। देखो वो लड़का इंटेलिजेंट था तभी वो IIT की जो को क्वालिफाई कर गया, ठीक है। लेकिन अगर मिस्टर नंद उनकी हेल्प ना करते तो उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ पाता, ठीक है बेटा। तो उसकी जो एबिलिटी थी, उनकी जो अंदर की इंटेलिजेंसी थी, वो ऐसे ही रह जाती, ठीक है। तो हम इस तरह के बहुत सारे केस देखते हैं। इट इज़ अ ड्यूटी एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच and every Indian to ensure that all Sheikhs and Paras are able to fulfill their ड्रीम्स, कि ये सभी की ड्यूटी है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो शेखोज़ और पारोस, बेटा आपने पीछे स्टोरी पढ़ी थी, एक फ्लावर बेचने वाला था और एक रैग पिकर था, उनके बारे में कहा है कि हम उनके स्कूल जाने के ड्रीम को पूरा कर सकें और उनकी जो लाइफ है उनको बेटर बना सकें। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिर्फ मिस्टर अनंत कुमार की। देयर फैमिलीज शुड बी अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। हमें उनकी इतनी हेल्प करनी चाहिए कि जो उनकी फैमिली है कम से कम उनकी बेसिक नीड तो पूरी कर सकें, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बेटा ये हमारी बेसिक नीड होती हैं, ठीक है बेटा। इनको अच्छे से इसने आपको सुनना है, आपने इसको, ठीक है। और बेटा जो मैं आपकी अब ऑनलाइन क्लास भी लूँगी, वेडनेसडे को है आपकी ऑनलाइन क्लास, ठीक है बेटा। जो भी आपको डाउट है ये चैप्टर पढ़ते हुए, कोई लाइन समझ नहीं लग रही, कोई टॉपिक समझ नहीं लग रहा, ठीक है, आप अपने मतलब कि जो भी आपको डाउट आए अब तक SST में, आपने इसको इकट्ठे करके रखना है। जब हम वेडनेसडे को क्लास लेंगे तो आप जो भी आपको डाउट होगा आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है बेटा। ओके बेटा।